अगर आपका लक्ष्य माँ बाप के चेहरे पर खुशी देखना हो तो किसी भी लक्ष्य को आसानी से अचीव किया जा सकता है। मैं अर्जुन राजौरिया, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड फैकल्टी ऑफ स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट रिंगस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं सक्सेस की कहानी टॉपर्स की जुबानी के इस एपिसोड में आपसे रूबरू कराने जा रहा हूं शीतल हरिद्वार से, जिन्होंने नीट 2024 में 675 मार्क्स अचीव किए हैं और स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट के वो 5वें टॉपर हैं। तो चलिए मिलते हैं शीतल हरिद्वार से। तो कैसे हैं शीतल आप? मैं ठीक हूँ सर। तो आप मेरे हिसाब से दूसरी बार हमारे साथ प्रेजेंट हैं और आप दूसरी बार यहाँ अपनी जर्नी को शेयर कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको दूसरी बार आज यहाँ बैठकर? मेरे को अच्छा लग रहा है। पिछली बार जब मैं आई थी ना, उस टाइम मैंने बोर्ड में टॉप किया था, उस टाइम पे आई थी, और अब की बार आई हूँ उस टाइम में मैंने नीट क्वालिफाई किया है। तो इस बार आपने नीट क्वालिफाई किया है और इसलिए आज हमारे साथ प्रेजेंट है। तो आज फिर से दोबारा आकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है अब भी। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी जो सक्सेस की जर्नी है, उसको वन बाय वन करके आपसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या कुछ रहा आपकी सक्सेस के पीछे। तो ये आपका दूसरा अटेम्प्ट था। जी सर। तो दूसरे अटेम्प्ट के बाद सक्सेस मिलना, इसके पीछे कुछ क्या आपका स्ट्रगल रहा, क्या आपके फेजेज रहे, उसके बारे में कुछ बताओ। पिछले साल मेरा स्कोर था 586। 586? जी सर। वो 12th के साथ था। 12th के साथ था वो स्कोर आपका? जी सर। और उस टाइम पे थोड़ा कम आए थे तो हुआ नहीं ना, फिर है ना मेरे को लगा कि मैंने जितनी मेहनत की उतने तो आई। मतलब आप अपने उन मार्क्स से संतुष्ट थे और आपको ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने जितनी मेहनत की उतना हो गया मेरा? जी सर। तो फिर इस बार तो फिर मैंने प्रैक्टिस की, तो अब की बार तो लग रहा था कि हो जाएगा। शुरू से ही आप फोकस थे? जी सर। कि इस बार हो जाएगा, इस बार कर लूँगी मैं। हाँ। तो इस साल कभी आपको ऐसा लगा कि कहीं पर आपको डाउनफॉल लग रहा हो, या कहीं पर आपको लगा हो कि सर मैं शायद नहीं कर पाऊंगी इस साल भी, या पूरी साल फोकस थे आप? वैसे तो पूरी साल ही फोकस थे, लेकिन लास्ट टाइम पे ना 5-7 दिन पहले थोड़ा नर्वस हो ही गई। एग्जाम के 7 दिन पहले आप कहीं ना कहीं नर्वस हो गए थे, क्यों? उस टाइम पे मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। तबीयत खराब हो गई थी? तो उस तबीयत खराब वाले टाइम में आपने अपने आप को कैसे संभाला और कैसे वहाँ से रीमोटिवेट किया अपने आप को? सबसे पहले तो मेरे मम्मी पापा ने किया मेरे को रीमोटिवेट। मतलब वहाँ पर आपकी मम्मी ने काफ़ी सपोर्ट किया, पापा ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया, वो कैसे किया? मम्मी आपके लिए कैसे करती थी सपोर्ट? मम्मी, सबसे बड़ा रोल तो है ही मम्मी का। जैसे टाइम टू टाइम मेरे को सुबह उठाना, जल्दी रात तक मेरे साथ बैठे रहना। तो उस दौरान मम्मी ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया? जी सर। कि कैसे, मतलब उन्होंने क्या क्या कहकर आपको सपोर्ट किया कि आप 7 डेज एग्जाम्स के हैं, अभी बीमार हो गई, तो फिर जरा बताओ कैसे उन्होंने क्या संभाला? उन्होंने यूँ बोला कि पूरी साल तो मेहनत की है ना, तेरे को याद तो है सब कुछ, हो ही जाएगा, वापस हो जाएगा, 4-5 दिन है तेरे पास। अच्छा, मम्मी ने आपको बार बार समझाया कि आपने पूरी साल मेहनत की तो हो जाना है? हाँ। डरने की कोई बात नहीं है? जी सर। अच्छा, तो जब फिर आप एग्ज़ाम देने गए तो कैसा लग रहा था आपको? एग्ज़ाम दे उस दिन तो थोड़ा डर होता ही है सब। थोड़ा सा डर लग रहा था आपको, लेकिन जब एग्ज़ाम देकर निकले तब? उस टाइम एग्ज़ाम देते मेरे को हो गया था कि हो गया, सिलेक्शन तो है अपना। मतलब एग्ज़ाम देकर जब निकले तो आपको श्योर था कि सिलेक्शन तो हो जाना है? जी सर। तो जब आपने आंसर की चेक की तो कितना मार्क्स बन रहा था आपका? मेरा उस टाइम पे मार्क्स बना था 670। 670 मार्क्स आपका बन रहा था। जी सर। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो 675 आपका मार्क्स बन रहा था। तो जब आपका रिजल्ट आया फाइनल, तो फिर आपको कैसा लगा? रिजल्ट, स्कोर तो अच्छा था, लेकिन थोड़ा वो रैंक देख के। अच्छा, स्कोर देखकर आपको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन थोड़ा रैंक को लेकर थोड़ा सा नर्वस थे आप? जी सर। तो फिर इस सक्सेस का क्रेडिट किसको जाता है? सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स को जाता है। कैसे? उन्होंने सपोर्ट किया, मेंटली भी फिजिकली भी। मतलब मेंटली और फिजिकली उन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट किया? जी सर। वो कैसे, जैसे बताओ मुझे थोड़ा डिटेल में बताओ कि उनका सपोर्ट किस तरह से रहा आपके साथ? जैसे मेंटली तो मेरे पापा मेरे को बोलते तेरा हो जाएगा फिर से। पापा आपको बोलते थे कि तेरा हो जाएगा? हाँ। और उनका ये स्टेटमेंट आपको हमेशा से मजबूत बनाता था? जी सर। और मम्मी? मम्मी वही फिजिकली, मतलब रात को मेरे साथ बैठना, सुबह जल्दी उठाना। मतलब मम्मी आपके साथ लगी रहती थी, रात को लेट तक आपके साथ जगना, सुबह उठाना। और तो मम्मी ने भी मेरे साथ, मैंने जितना स्ट्रगल किया उतना मेरे पेरेंट्स कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस पे जितनी मेहनत आपने की उतनी ही मेहनत पेरेंट्स ने भी की है? जी सर। और किसको देना चाहोगे इसका क्रेडिट? और इसके अलावा मेरे कोचिंग को, जैसे डायरेक्टर सर और डायरेक्टर मैम। अच्छा, डायरेक्टर सर और डायरेक्टर मैम को आप क्रेडिट देना चाहेंगे, वो कैसे? उन्होंने है ना हमें पर्सनली बुला के हमारी प्रॉब्लम सॉल्व की थी। मतलब पर्सनली आपको बुलाते थे, वो आपसे इंटरेक्ट करते थे और आपको आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करते थे, जिससे आपको हिम्मत मिलती थी। हाँ। और यहाँ का माहौल कैसा लगा आपको? यहाँ पर माहौल तो फ्रेंडली था, सभी टीचर्स फ्रेंडली थे। यहाँ का माहौल फ्रेंडली था, टीचर्स फ्रेंडली थे, और आपके क्लासमेट्स का क्या था यहाँ पर? क्लासमेट्स तो मेरे जैसे ही थे। अच्छा, कुल मिला के आपकी सक्सेस में यहाँ का माहौल, यहाँ के टीचर्स, डायरेक्टर सर, डायरेक्टर मैम
और जो क्लासमेट्स हैं उन सभी का कंट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि इतना अच्छा माहौल नहीं होता तो शायद आप इतना अच्छा नहीं कर पाते। तो और किसको देना चाहेंगे इसका क्रेडिट? और वो टीचर्स ही हैं जैसे कि रमेश जी सर, और कभी भी डाउट होता था घर पे भी होता है तो मैं व्हाट्सअप कर देती थी, तो मतलब उसका इतने solution ज़्यादा दे आप देते कनेक्ट थे अपने टीचर से कि डाउट अगर घर पे भी आ गई तो आपने व्हाट्सअप कर दिया फ़ोटो खींच के, सर। तो आपको व्हाट्सएप पे इसका सोल्यूशन मिल जाता था। हाँ, और जैसे एक देवेंद्र जी सर है ना, अच्छा, देवेंद्र जी सर, उन्होंने तो मेरे फ़ोन नंबर में पहले डॉक्टर से सेव कर मतलब रखा उन्होंने है। आपका नाम डॉक्टर के नाम से सेव कर रखा जी है, सर। तो इससे आपको लगता था कि कहीं ना कहीं मेरे टीचर्स को मेरे पे बिलीफ है, जी सर। उन्होंने फ्यूचर के हिसाब से पहले ही आपका नाम डॉक्टर से ऐड किया, तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। हाँ। तो शीतल, आपकी कहानी काफ़ी इंस्पायरिंग रही और उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये कहानी बच्चों को इंस्पायर करेगी और वो भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकेंगे। तो मैं अब जानना चाहूँगा शीतल आपसे कि आप अपने छोटे भाई बहनों को क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादा तो कुछ ही नहीं कहना चाहूँगी, बस यूँ ही कहना चाहूँगी, अगर आप अपने माँ बाप के चेहरे के ऊपर खुशी देखना चाहते हो ना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो जैसा कि शीतल ने शॉर्ट में कहा, अगर आप अपने माँ बाप के चेहरे पे खुशी देखना चाहते हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, सक्सेस तभी मिलेगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले टॉपर के साथ। थैंक यू सो मच।